Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir. आज का टॉपिक जो है कोई खास नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है जो वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है और बहुत ही शानदार तरीका है ये। हम स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है इसका ये इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो ये आसान है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। 4 2 जा 8, कोई कैरी नहीं है। दूसरा स्टेप इसका है कि इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, अर्थात 2 2 जा 4 और 3 4 जा 12। तो 4 + 12 कितना हो गया 16। ये अगले स्टेप में कैरी और 6 जो है आंसर के रूप में आ जाएगा और ये 1 जो है कैरी में चला जाएगा। तीसरा स्टेप जो इसका होगा वो तीसरा स्टेप होगा। इसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप में जब चलेंगे तो ये ऐसे होगा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये होगा, देखिए 2 3 जा 6, 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6 और कैरी 1। तो 6 6 12 16 28 29 होगा। फिर से 9 इसके आंसर में आएगा और ये जो है 2 कैरी में चला जाएगा। अब इसका जो चौथा स्टेप होगा 0 0, अरे ये डिजिट है। चौथा स्टेप होगा कि अब इस वाले को हम छोड़ देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, अर्थात 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 और प्लस ये कैरी जो आ रहा है 2। तो कितना हो गया 19। फिर से यहाँ 9 आंसर में होगा और 1 कैरी में चला जाएगा। और लास्ट जो हमारा स्टेप पांचवा होगा वो सिर्फ ये वाला स्टेप होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 12 यानी 4 3 जा 12 और कैरी 1 अर्थात 13। ये 13 होगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करने का तरीका। 3 3 जा, देखिए 3 + 2 5, ये 9 होगा, इसका सम 9, ये भी 9 होगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका भी जोड़ 9 आना चाहिए। तो देख लीजिए 1 3 जा ये 4 और 18 22 6 28 8 36 और 36 में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 3 6 9, अर्थात ये मल्टीप्लिकेशन जो है हम करेक्ट है। ये डिजिट सम का तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि कैसे इसको जो है हम ट्राई कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। और देखिए ये जो तरीका है देखने में बड़ा थोड़ा सा स्टेप ये बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। अगर इसको सीख जाए तो बहुत आसान है। देखिए इस तरह से हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 4 दूनी 8 कर 8, कोई कैरी नहीं है। 2 दूनी 4 और 4 3 12 16 कर 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और 8 4 4 16 23 और 3 दूनी 6 29 कर 9 हासिल 2 और 3 3 6 4 दूनी 8 14 और जो उसमें कैरी, देखिए इसमें 3 वाले का हो गया। अब इसका इसमें 3 3 के 9 4 2 8 17 और 2 19 कर 9 हासिल 1 और 4 3 12 1 13। ये बहुत तेजी से आप इसको कर सकते हो। अब जरा देखिए वैदिक मैथ में ही दूसरे तरह का एक सवाल है। ये तो दुनिया में 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, चाहे वो ये कोई भी नंबर हो 7 8 9 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, इसमें कहीं कोई अलग से कंडीशन नहीं लगता है कि किस कंडीशन का रोल। ये वैदिक मैथ ऐसी मैथमेटिक्स है कि 3 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन इससे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जरा एक कंडीशनल देखिए, ये कंडीशनल मैथमेटिक्स है कि अगर कोई नंबर 1000 के आसपास हो, मतलब 1000 के निकट अगर कोई नंबर है आपके पास, तो उसके मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूं।
और देखिए आश्चर्य होगा 998 और 995। अब जरा सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये आसान नहीं होगा अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, लेकिन जरा तरीका देखिए। ये 1000 के कितना कम है, तो -2 कम है, और 1000 से -5 कम है। और ध्यान दें ऐसी परिस्थिति में ये जो बॉक्स में अलग से लिखा गया है, इनको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 10, लेकिन हमारे 1000 में 3 जीरो है, जितने जीरो होंगे ये उतने डिजिट यहाँ आना चाहिए, तो 2 ही डिजिट आया है, तो एक जीरो और यहाँ लिख लेंगे ताकि ये 3 डिजिट को मेंटेन कर ले। और जरा ध्यान दीजिए, चाहे 2 को यहाँ माइनस करिए चाहे 5 को यहाँ माइनस करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, यानी जोड़ेंगे तो माइनस ही करना एक प्लस कहलाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 993। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब फिर तरीका मैं वही बता रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करिए कि ये सही है कि गलत है। 9 9 18 8 26, और 26 में ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 8। ये कितना होगा 9 9 18 5 23, 23 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 5, और इन दोनों को जरा गुणा करिए 8 पंजे 40, अर्थात हमें 40 यानी इनका सम 4, तो इनको जरा जोड़िए, देखिए 4 आता है क्या, तो देखिए 9 9 18 18 3 21, 18 3 21 1 22, तो देखिए 22 आया, और 22 में अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 2 कितना आएगा 4। इसका मतलब कि हमारा ये जो गुणा है एग्जैक्टली करेक्ट है। ये मैं सिर्फ चेक करने का आपको तरीका बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसको करिए, लेकिन चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। इसको कहते हैं डिजिट सम, चेक बाय डिजिट सम। तो ये डिजिट सम के चेक करने का तरीका है। जरा और देख लीजिए, 2 प्रकार के और सवाल मैं इसी के आसपास लिखता हूं, और देखिए कितने आसानी से ये आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है कितना आसान है। एक तरीका और कि अगर ऐसे कोई नंबर हो 1005 और 1, इसका अगर गुणा करना हो तो फिर से हम देखेंगे कि 1000 से +5 ज्यादा है और ये +3 ज्यादा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 होगा, और चूंकि 1000 में 3 जीरो है तो एक जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ भी हम जोड़े हैं तो घट के 93 आया है, तो यहाँ भी जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 1008। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आने वाला है। विशेष बात ये होगा कि अगर मान लीजिए कि 1004 यहाँ हो और यहाँ पर 998 हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 से ये +4 आएगा और ये कितना आएगा -2 आएगा। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आएगा, और जब इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए, बात तो की हुआ, तो ये कितना आएगा 1002 आएगा। अब वास्तव में ये उत्तर ये सही नहीं हुआ, क्योंकि हमको यहाँ 3 डिजिट चाहिए ही चाहिए, तो एक यहां से उधार लेंगे, इसके पास ले जाएंगे तो 1000 में से 8 घटा देंगे, तो वास्तव में 1000 में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना आएगा 992 आएगा। तो इसका जो असली आंसर होगा 1001 होगा, और ये हो जाएगा 992। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ये पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब जरा फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि देख लीजिए क्या है सही है डिजिट सम के द्वारा, तो जोड़िए, ये 5 हो गया डिजिट सम, ये कितना हो गया 9 9 18 और 8 26, यानी ये 8 हो गया इसका डिजिट सम। इनको गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40, यानी हमें 40 है तो 4 हमें मिलना चाहिए। अब जरा इनका जोड़ कर लीजिए, देखिए 4 आ रहा है कि नहीं, तो आएगा 1 + 1 2, 11 13 और 9 22। तो देखिए 22 आते ही हम इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का सही है, ये भी मल्टीप्लिकेशन एकदम करेक्ट है। ये जादुई तरीका है। अगर मैंने कहा ना कि वो जो पहला तरीका हमने बताया, कोई भी नंबर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा।
वो कोई किसी के लिए भी सत्य है। लेकिन अगर 1000 के निकट या 10,000 के कोई निकट तो यही तरीका है, 100 के निकट तो यही तरीका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई नंबर 100 के निकट है तो देखिए 95 गुणे अगर 98 करना है तो फिर से हम वही तरीका, ये 100 से -5 है, ये 100 से -2 है और ये हो जाएगा 10, लेकिन 100 में 2 ही डिजिट 0 है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करना और इसका इसमें जोड़िए चाहे इसको इसमें जोड़िए तो आएगा कितना 93। ये आपका आंसर हो जाएगा 93 10, यानी 95 और 98 मल्टीप्लाई करेंगे 93 10 पक्का पक्का आने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक को पर हम आगे चलेंगे और फिर इसके अगले वीडियो में हम 4 डिजिट वाला आपको मल्टीप्लिकेशन और 10,000 के निकट कोई संख्या अगर आ जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।